उत्तर प्रदेश में आगामी 2022 होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश की राजनीतिक समस्त पार्टियां जनता को लुभाने में जुटी हुई हैं और अपने पक्ष में मतदान करने की पूरी कोशिश करती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन जनता का इस बार रुख और मूड क्या है, किसे देंगे अपना मतदान, इसकी हकीकत का जायजा लेने के लिए हमारी आवाज इंडिया न्यूज की टीम भोगाम विधानसभा 108 के क्षेत्र में लगने वाले ग्राम अलीपुर खेड़ा पहुंची, जहां चुनाव को लेकर जनता की राय ली। इस बार क्या देखने को मिलेगा, आइए हम रूबरू करवाते हैं कि इस बार क्या है जनता का मूड और किसे चुनने का लिया फैसला, किसको बनाएंगे विधायक और किस पार्टी का बनाएंगे सरकार, क्या कहती हुई नजर आ रही है अलीपुर खेड़ा की जनता। देखेंगे आवाज इंडिया न्यूज की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया न्यूज और मैं हूं मैनपुरी से अनिल शाह के। हम आपको ले चल रहे हैं ऐसी जगह पे जहां से चुने गए विधायक अक्सर कर मंत्री या कैबिनेट मंत्री बनते हैं। तो हम आपको ले चल रहे हैं भोगांव विधानसभा 108 में। ये यूपी की भोगांव विधानसभा अहम विधानसभा मानी जाती है। यहाँ पर देखते हैं कि जनता का क्या रुख है 2022 को लेकर। 22 में किसको ये जो है ना विजय दिलाएंगे, किसको कैबिनेट मंत्री बनाएंगे या और पद दिलाएंगे। आइए हम बात करते हैं। भैया क्या नाम है सर आपका? सोबरन सिंह। सोबरन सिंह कहाँ के रहने वाले? यहीं अलीपुर खेड़ा। अच्छा, ये बताइए कि अब जो है ना 2022 का चुनाव सर पे आ गया है। मात्र 3 महीने बचे हैं, यानी कि फरवरी और मार्च में चुनाव हो जाएंगे। भोगांव विधानसभा 108 है ये, और इसका जो यहाँ से चुनाव जनता के द्वारा जो चुना जाता है वो या तो कैबिनेट मंत्री बनता है या जो है ना कोई मंत्री बनता है। अक्सर कर ये देखने को मिला। लेकिन मंत्री बनने के बाद विकास कितना दिखाई देता है? अभी जो है ना मौजूदा हालत में जो है ना राम नरेश अग्नोत्री कैबिनेट मंत्री हैं, जिनके पास सबकारी विभाग है, और इस बीजेपी सरकार जो ना एक अच्छी सरकार बताई जाती है बीजेपी वालों के द्वारा। आपको क्या लगता है इस सरकार के बारे में? ये सरकार बीजेपी की जो है केवल हिंदू मुस्लिम के बारे में अच्छी है। हिंदू लड़ाने के में जितना कारगर है, सफल है, उतनी पब्लिक में नहीं है। और इन्होंने क्या किया है कि पहले डीजल 45 रुपये था, 50 रुपये था, अब 90, 95, 98, 90, 92 रुपये कर दिया। पेट्रोल 100 रुपये हो गई। इससे बढ़िया और क्या क्या प्रगति करेंगे? किसानों के लिए पहले डीएपी के लिए मारे फिर रहे थे, अब यूरिया के लिए मारे फिर रहे। पहले 1200 रुपये डीएपी 1600 रुपये में बिकी, अब यूरिया 266 रुपये 450 रुपये में यूरिया बिक रही है। ये किसानों के लिए लाभ पका रहा है, ये किसानों की आमदनी दूनी कर रहे हैं। अच्छा, इतनी बिकने की बाद क्या लाइन भी लगानी पड़ती है आप लोगों को? अरे लाइन कहाँ लाइन लगाओ तब भी मिल जाए, तब भी तो गनीमत है। फिर भी नहीं मिल पा रही, लाइन लगाने के बाद भी नहीं मिलती है जी। और उसके बाद जो है थोड़ी बहुत बांटते हैं और भाग जाओ कल देखेंगे, और दूसरे दिन आओ तो 50 रुपये बढ़ के मिलती है। फिर वो भी लाइन लगा के आधे को मिलती है, आधे को रह जाती है। नहीं भी मिलती है, मिलती नहीं। यहाँ की सोसाइटी है, उस पर ऐसे कर्मचारी हैं जो यहाँ सचिव था, उसको नियुक्ति हटा दी और सोसाइटी खाली पड़ी है। किसानों को जहाँ आसानी खाद भी मिल रही, कुछ ऐसे किसान हैं जो कमज़ोर पड़ गए, जो लोन भी लेते, अब वो सोसाइटी बंद है तो उससे वहाँ से खाद भी नहीं मिलती। और बाकी जो है तो किसानों के लिए क्या ये मतलब? अरे किसानों के लिए तो बहुत दुर्दशा कर दी इन्होंने। किसानों के तो कतई पक्ष में नहीं है, ये केवल पूंजीपतियों पक्ष में है। अच्छा, अभी किसान बैठे हुए हैं, उन्होंने तो जो ना घोषणा की है पीएम मोदी ने, की जो है ना हम सारे बिल आपके वापस कर लेंगे और आप जो है ना बॉर्डर से उठ जाइए, क्या कहेंगे? अरे यार ड्रामाबाज हैं ये तो। आज घोषणा कर देंगे, कल घोषणा की है पीएम मोदी ने, की जो है ना हम सारे बिल आपके वापस कर लेंगे और आप जो है ना बॉर्डर से उठ जाइए, क्या कहेंगे? अरे यार ड्रामाबाज हैं ये तो। आज घोषणा कर देंगे, कल फिर लागू कर देंगे। पहले इन्होंने कहा था ये बिल नहीं वापस लेंगे, जब किसान देखा ये विरोध हो रहा और वापस ले लें, वो कहा भाई केंद्र सरकार भाजपा रहेगी। देखिए, तो बीजेपी वालों की बताते हैं ये ड्रामाबाज हैं कि कहीं कहते कुछ और है और करते कुछ है। भैया क्या नाम है आपका? रणवीर सिंह। रणवीर सिंह जी, बीजेपी सरकार चल रही है और अक्सर के देखने को मिल रहा है टीवी और जो अखबारों के माध्यम से बड़ा देखने को मिलता है कि हर जगह विकास की गंगा बहाई गई है। क्या लगता है सरकार में विकास की गंगा बहाई गई है या नहीं बहाई है? बीजेपी का नारा था सबका साथ सबका विकास, और ठीक इसके उल्टा हुआ, सबका साथ अपना विकास। इनके जो मंत्री हैं वही उन्हीं का विकास हुआ है, जनता का किसी का विकास नहीं हुआ। हमारी जो आमदनी थी, हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं बीजेपी वालों को सद्बुद्धि दे। जो हमारी 2014 पहले जो हमारी किसान की जो फसलें जो बिकती थी उस रेट में बिकने लगे, हम तो खुशहाल हो सकते हैं। और इन्होंने सत्यानाश कर दिया, एक भी फसल में जो है कि रिटर्न नहीं मिल रहा है। हम जो लगाते हैं उसका अगर पूरा लौट आए तब भी हम ये समझेंगे कि मुझे बहुत बड़ा लाभ हो गया। आलू की क्या दुर्दशा हुई,
मक्का, गेहूं, बाजरा अगर ये साल छोड़ दी जाए तो उससे पहले किसी में लागत नहीं निकली। मैं एक ऐसा किसान हूँ, लगभग 7-8 एकड़ का मैं किसान हूँ, और उसमें जो खेती करते हैं 14-15 लाख रुपए का घाटा हम उठा चुके हैं। लगाते हैं वो 5 साल में 5 साल में वो लौटा नहीं, बिल्कुल भुखमरी की कगार पे। भुखमरी के कगार पे हैं। और जो है कि कहना चाहिए कर्जा हो कि गया। हम पे कर्जा और क्या गया। तो कर्जा क्या लोन मतलब बैंक से लिया होगा या ले हम तो अपना ये मिलने जुलने बांध लेके अपना काम चला लेते हैं, फिर उनको भैया समय पे देना ही पड़ता है। तो क्या लगता है कि ये जो सरकार जो है ना, क्या सभी को जो है ना भीख मांगने वाली आदत डाली है क्या? हमें तो भाई ये लगता है कि ये सरकार जो है ये केवल उद्योगपतियों को भला चाहती है, और इनके कुछ ही लोग ऐसे हैं उनका भला, बाकी तो भीख क्या वो हो सकता है कि वो तमाम तरीके की महामारी ने जो झगड़ रखा है कि उसमें वो लोग कैसे जिएंगे, कैसे अपना परिवार चलाएंगे, ये तो सब राम भरोसे ही है, कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ कहा नहीं जा कुछ कहा नहीं जा सकता। तो क्या आपके एक बार क्या मूड है आपका कि कौन सी की अब बसपा सरकार चुनेंगे या कांग्रेस, या चुनेंगे जो ना बीजेपी या समाजवादी? हम तो इस समय इस सरकार को केवल उखाड़ने की सोच रहे हैं। बिल्कुल उखाड़ हो गए, बिल्कुल, तो भाई बहुत बताया इन्होंने कि ये सरकार को उखाड़ने की फिराक में है। हमारे साथ और भी मौजूद हैं ग्रामीण। भैया क्या नाम है आपका? सुनील दत्त शाक्य। अच्छा साकी जी, यहाँ भोगांव विधानसभा में शाकिर ने एकजुट होकर जो है ना अग्नोत्री जी को जिताया था, और लगभग 20,000 वोटों से वो जीते थे। और यहाँ की जो संख्या है लगभग जो है भोगांव विधानसभा की 2 लाख से ऊपर बताई जा रही है। लेकिन अब की बार क्या रुख है शाकियों का? देखिए, शाक्यों ने अपने प्रत्याशी को हरा करके बीजेपी को जिताया था। जी जी जी। उसके एवज में जो यहाँ मिला है वो यहाँ का शाक्य क्या है, बैकवर्ड क्लास का सभी आदमी जानता है। जी। जितना गरीब तबका है, जिसको मध्यम वर्ग कहते हैं, वो इसलिए स्थिति में आ गया है कि वो किसी तरह से रोटी सूखी खा रहा है, और अपना काम तो पैसा जमा करने की तो सोच ही नहीं सकता है। दुनिया का उधार हो गया, इसमें कर्जदार है, कभी किसी का है, कोई घूस वसूली करने आता है। घरों पे काम नहीं मिल रहा है क्योंकि औरों पे भी पैसा नहीं है विकास कार्यों में। अब जहाँ तक ये तो कहती है सरकार कि सबका विकास कराया है सरकार ने, गरीब हो चाहे अमीर हो, उज्ज्वला योजना, कहीं जो है ना शौचालय की योजना, कहीं जो है ना प्रधानमंत्री आवास की योजना, दुनिया की जो है ना उन्होंने योजना चलाकर हर गरीब को अमीर बनाने का काम किया है। जो शौचालय योजना थी बहुत अच्छी योजना मानी जा सकती है, क्योंकि भाई घर की औरतें महिलाएं उसमें जा सकती हैं शौच के लिए। पर जिस तरीके से उनका निर्माण हुआ वो बिल्कुल बेकार हुआ, कंडम हुआ, उनकी कोई फिटिंग ही नहीं है ढंग की। एक गड्ढा खोद दिया है, वो भर गया। अब तो सारे के सारे शौचालय बंद पड़े हैं इनके, 1 साल में ही बंद हो गई जी। अब तो कोई चालू ही नहीं है, सब वापस सब खेतों में जाने लगे। ये पैसा सरकार ने बर्बाद कर दिया। दूसरा जो उज्ज्वला योजना चलाई है वो सबके 20% लोग हैं मुश्किल से जिन्होंने सिलेंडर लिए होंगे दोबारा या तिबारा, बाकी सब सिलेंडर घर पे रखे हैं, खाली पड़े हुए हैं। भरा नहीं पाते? उसका कारण क्या है? उनकी वो तो दिया तो फ्री में है, पर वसूली तो उन्हीं सिलेंडरों से हो रही है उनकी। उन्हें मिल रहा है महंगा, आम उपभोक्ता को कम है, जो शहरों में रह रहे हैं जिन्हें सब्सिडी दी गई थी अब सब्सिडी भी नहीं दे रहे उन लोगों को। सब्सिडी भी नाम मात्र की रह गई है। अब कहानी खत्म है धीमे धीमे। मतलब तो ये अब राशन, अब मैं एक और बता दूं आपको, राशन पे जो पर व्यक्ति यूनिट था अब वो भी खत्म कर दिया है उन्होंने, वो भी खत्म होते जा रहा है, तो राशन भी कम मिलने लगा लोगों को। केरोसिन बंद कर हाँ, दिया। केरोसिन है ही नहीं, जलाएगा क्या? पेड़ पौधे जलाएंगे काट के, पर्यावरण को नुकसान करेंगे। बिजली लो, बिजली पे जो बिजली का इतना भुगतान होता है कि हर महीने कोई बिल लेने नहीं आता। उसमें जब तक साला 2 साल का ना हो जाए कर्जा, तो उसमें लगा देंगे ब्याज, उसके बाद वो वसूलने आएंगे। तो सरकार ने ये एक मुहिम छोड़ी थी कि हर गांव में हर घर में बिजली वो दिलाएंगे, और उन्होंने वादा साबित भी करके ये तो सिर्फ केजरीवाल कर सकता है और किसी ने नहीं किया है पूरे हिंदुस्तान में। ये सिर्फ केजरीवाल कर सकता है और किसी ने नहीं किया। तो आपकी बार किसको चुन रहे हैं? हम तो केजरीवाल लड़ा तो केजरीवाल को दे देंगे, उससे बढ़िया नेता क्या आम आदमी को दे देंगे। क्या बात कही है। आम आदमी पार्टी के एक समर्थक हमारे यहाँ मिले हैं ये भोगांव विधानसभा में। भैया क्या नाम है तुम्हारा? अनुभव राठौर। अनवर राठौर, ये बताइए क्या करते हो तुम? पढ़ता हूँ। पढ़ते कितने में पढ़ रहे हो? इंटर कर चुका हूँ। इंटर कर चुके हो। अच्छा, इस सरकार में कितनी सहायता मिली है छात्रों को? इस सरकार ने कुछ नहीं दिया है, केवल इस सरकार ने झूठ बोलना सीखा है। पढ़े लिखे युवाओं को ना तो नौकरी दी है, इन्होंने नौकरी देने का वादा करते हैं लेकिन ये नौकरी नहीं देते हैं। अगर युवा पढ़े लिखे, ये सरकार भाजपा सरकार केवल ये चाहती है कि जितना भी पढ़ा लिखा युवा है वो चाट पकौड़े तले ठेले लगाए, केवल ये सरकार ये चाहती है। जी। क्या तुम्हें वो नहीं मिल रहा है, क्या नाम, वजीफा? कुछ नहीं, वजीफा मिल रहा है। स्कॉलरशिप देने की बात करते हैं, मेरा स्कॉलरशिप आया उसमें नीचे लिख के दे दिया कि अकाउंट में रुपए ही नहीं है। मतलब स्कूल में मैंने जब चेक कराया जाकर तो उस साइड पे दिखा रहे थे कि सरकार के अकाउंट में रुपया खत्म हो चुका है, तो स्कॉलरशिप ही नहीं आया है। जी।
जी, ये सरकार सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलना जानती है। अच्छा, आप क्या कहेंगे भैया सरकार के बारे में? अब इस सरकार अच्छी बारे में- सरकार चल रही है, सबका विकास करवा रही है। सबसे पहली बात तो ये है कि अभी आपने लाइट की बात की जी। थी। हमारे यहाँ पूरे भारत में सबसे ज़्यादा लाइट का जो बिल है सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में लग रहा है। 8.30 पैसे की समथिंग पर यूनिट है, जी जिस पर दिल्ली जो है हमारे राज्य से, हमारे सूबे से लाइट खरीदने के बाद अपने यहाँ 200 यूनिट फ्री दे रहा है। जी मेरी ये समझ में नहीं आता है कि ये सरकार कर क्या रही है। जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो ये जब दिल्ली में ये अरविंद केजरीवाल कर सकते हैं तो हमारा तो सूबा सबसे बड़ा है पूरे देश में। इस बार अखिलेश यादव ने कहा है 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, और सोचा है हम लोगों ने इस बार जिताएंगे। समाजवादी पार्टी के माननीय आलोक साकी जी आ रहे हैं, उनको वोट देंगे, उनको अगर आलोक जिताएंगे। साकी को टिकट न मिली तो क्या करें? नहीं तो फिर भी जो है देखेंगे। उसके अलावा पहली बात तो ऐसा है कि आलोक साकी की ही जीत होगी यहाँ। इसके अलावा समाजवादी पार्टी में कोई भी नहीं जीत सकता है, अच्छा, ये मेरा कहना है बस। अगर आलोक साकी को टिकट न मिली तो कहाँ ये पूरा 108 विधानसभा का मुड़ किधर को दिखता है, लग रहा है? देखिए, इसमें समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा अगर आलोक साकी को टिकट नहीं देते हैं तो, क्योंकि पहली बार तो वो जीते हुए तो पिछली बार की अपेक्षा इस बार जीत 17 में, सर छोटी सी बात, 2017 में जो आलोक साकी को वोट मिला है वो वोट प्रतिशत बढ़कर मिला है। 4,000 वोट ज़्यादा मिले हैं। जो पिछली बार जितने उनको वोट मिलते, इस बार 72,000 की समथिंग मिले थे, वरना 65,000 66,000 में उनकी जीत हो जाती थी। वोट ज़्यादा मिला है, टिकट तो मिल नहीं है। बताइए, अब की बार जो है चुनाव किस तरह का हो, मतलब ठप्पे वाला हो या ओवी मशीन वाला? देखिए, पहली बात तो ये है कि ईवीएम और ठप्पे में, ईवीएम में धांधलेबाजी थी, है और रहेगी। अच्छा, मैं ये चाहता हूँ अगर ठप्पे से हो तो बहुत बेहतर रहेगा। यानी बैलेट पेपर से होना हाँ, बैलेट पेपर से होना चाहिए, और चुनाव आयोग को चाहिए कि बैलेट पेपर पे ही चुनाव कराएं। तो देखा आपने कि किस तरह का जनता का मूड है और किस तरह के यहाँ सुझाव निकल कर आए हैं। और यहाँ पर डिमांड जो है ना भोगांव विधानसभा 108 में आलोक साकी की बताई जा रही है। हालांकि इस बार जो है ना बीजेपी सरकार को ये चुनने में नाकाम साबित होती हुई जनता दिखाई